वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज का हमारा टॉपिक है मीटिंग बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट, जो हमारा थर्ड यूनिट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। बहुत इम्पॉर्टेंट है कैसे हमें पेशेंट को कंफर्ट देना है, कैसे हमें पेशेंट का न्यूट्रिशन फुलफ़िल करना है, कैसे हमें पेशेंट की केयर करनी है, क्या कंफर्ट डिवाइसेस उसको देने हैं, क्या पोजीशन देना है, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ा है। बढ़ते हैं आगे, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसकी एक्सरसाइज, हमें क्या मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट हो तो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं उसके लिए या तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगी अगर ज़्यादा टॉपिक्स होंगे, इफ़ नो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी। गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमारे 12 अराउंड हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। टिक मार्क करने हैं आपको, ओके। आपको टिक मार्क करने हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये बहुत इजी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो टफ़ लगेगा आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस, क्योंकि 1 मार्क आते हैं। यूनिट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं। 18 क्वेश्चंस हैं जो हमारे MCQs हैं, ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, आप अच्छे से पढ़ के रिप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी हमारे 42 पॉइंट्स तक जा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रू फॉल्स है, किस किस पेपर्स में आए हैं, कब कब आए हैं, वो भी इसमें लिखा हुआ है, तो जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के ट्रू फॉल्स हैं। देन इसके बाद आता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो है 66 नंबर तक। इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कब कौन सा किस पेपर में आया हुआ है वो मेंशन है, हिंदी में भी मेंशन है। उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग भी दिया हुआ है इसमें, क्योंकि हमारा यूनिट बहुत लेंदी है, तो मैच द फॉलोइंग भी दिया हुआ है, ये भी हमारा बहुत लेंदी है। 5 पॉइंट्स इधर दिए हुए हैं, इसमें 5 पॉइंट्स इधर दिए हुए हैं, द बैक साइड में भी दिए हुए हैं, ये भी हमारे हैं कुछ पॉइंट्स, ये भी हैं, तो उसमें आपको साथ में मैचिंग करना है, ठीक है, कौन सा किसका आंसर है। उसके बाद हमारे चारों क्वेश्चंस के इसमें आंसर्स दिए हुए हैं, आप मैच कर सकते हैं कितने सही हैं कितने नहीं हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस पे, जो कि है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, जिसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें अच्छे से डिफ़ाइन करना है, ओके। इसमें जैसे इंसोमिया दिया हुआ है, बेड मेकिंग दिया हुआ है। अगर आपको आता है तो बहुत इजी है, वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगेन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन दिया हुआ है, एनीमा दिया हुआ है, तो ये सब आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग जितनी इजी है, अगर समझ नहीं आए तो उतनी ज़्यादा टफ भी है। आप अच्छे से पढ़िए ताकि आप पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकें। देन उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आते हैं हमारे 5 to 10 मार्क्स के तक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है, टाइप्स जो भी हैं उसके पर्पस वगैरह सब एक्सप्लेन करना है। ये भी हमारे 7, 8 काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप एक एक करके अच्छे से देख लीजिए, ताकि मैं 1 2 3 4 and 5 6 7 8, इसके बाद इधर है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 पूरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी है 34 तक है, तो बहुत डीप है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो हम अपने रेगुलर रूटीन में करते हैं, बट ध्यान से आपको मेडिकल टर्म्स में ये सब चीज़ें बतानी है, ओके। देन उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, बट आपको अच्छे से उसको डीपली एक्सप्लेन करना है। जैसे कि ये थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक कंडीशन दी हुई है, 60 ईयर्स की ओल्ड एडमिटेड है मेडिकल वार्ड में, जिसका नाम है सीता। उसके हिसाब से आपको सिचुएशन दी हुई है, उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आंसर सेम है, टॉपिक वही है,
बस आपको पेशेंट की कंडीशन के नाम पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें वही हैं। अगर जैसे इसमें डिफ़ाइन लिखा है देन उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दिया, बट उसके बीच में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, पर्पस, टाइप्स वगैरह जो भी चीज़ है वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप सिर्फ ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन करके आ जाओगे तो उसमें आपको पूरे 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर मार्क्स लेके आने हैं अपने, ताकि आप अच्छे से पास हो पाओ। ओके।